हाय एवरीवन, दिस इज आकांक्षा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्वाद। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अवधी स्टाइल चिकन कोरमा की रेसिपी। तो इस वीडियो में आप लोग को स्पाइसेस, कुकिंग टेक्निक के बारे में भी जानने को मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे लिया गया दही और आलमंड, कैश्यू और खसखस की पेस्ट। ये है कैरेमलाइज्ड अनियन की पेस्ट। ये सूखा नारियल का बुरादा, इसको हल्का सा रोस्ट करके ये हल्का डाला। कोई इशू नहीं है ना अगर वीडियो बना रही हूँ? अरे इसको थोड़ा ड्राई करना, मेरे को ऐसा करना। सिर्फ इसमें नारियल का बुरादा क्यों? क्योंकि नारियल का बुरादा ना उसको क्या करेगा ना, ग्रेवी को, जो ग्रेवी है ना, ग्रेवी को हल्का सा थिक करेगा। दूसरा, दही के कंसिस्टेंसी को बैलेंस करेगा वो, दही के खटास को, दही को फटने में रोकेगा वो। और प्लस नारियल सबसे बड़ा काम क्या करेगा, ये जितना भी चीज़ हमने डाला है ना, सबको बांधने की कोशिश करेगा, चिकन बिकन नहीं होगा। अच्छा, बाइंडिंग एजेंट भी काम करती है। गरम मसाला, इसमें कोई अलग रेसिपी सर जो आप मिलाए हो? गरम मसाला मैं आपको फोटो दे दूंगा, बच्चे लोग फोटो दे देंगे। ये गरम मसाला है, ठीक है। ये बड़ी इलायची है, ये पान का जड़ है, ये पान का जड़ है। हो गया? अच्छा, ये मेरे हाथ में मसाला लगा है, इसमें खुशबू। अब ये खुशबू लो, तो ये खुरमा का मसाला है। बड़ी वाली इलायची ये सब डाला हुआ है क्या इसमें? ये माता रानी, बहुत सारी है। ये खुरमा का मसाला हो गया। ये मसाले ये चिली डाला, चिली डाला, ये हमने इसमें हल्दी डाला। ये चिली नहीं है रे बाबू। हमने मसाला डाल दिया, ठीक है। ये थोड़ा सा सौंफ का पाउडर डालना, सौंफ का पाउडर। हाँ, सब मसाला डाला आपके सामने डाला ना। हाँ। अब इसको स्लो तेज को पकाने लगा, हाँ ना। और इसमें हम लोग डालेंगे तेल लगा रहे, ज़्यादा तेज मत करो भाई। इसमें तेल डाल दिया, रिफाइंड तेल डाल दिया। घी कहाँ है? घी दो बाबू। अब घी के अंदर ना पेशेंस है, बहुत तगड़ा है, ठहराव उसके अंदर, तब जाके वो खाने में नजाकत आती है, वो स्वाद आता है, राइट। छोटी इलायची और लौंग लेकर जाओ। कुछ कोरमा जो होते हैं ना, आप जैसे लखनऊ साइड में जाओगे ना, तो कुछ कोरमा, पुरानी दिल्ली के साइड में जाओगे ना, तो जो कुछ कोरमा होते हैं ना, वो दानेदार होते हैं। दाना आना चाहिए, कोरमे के अंदर दाना आना चाहिए। मगर जब ये होटल इंडस्ट्री में आया, जब अब वो जो दानेदार रहता है ना, तो उसके ऊपर रोगन सबसे ज़्यादा होता है। जब ये होटल इंडस्ट्री में आया, तो आज के लोग जो हेल्थ कॉन्शियस बोल करके, तो उसके पीछे रीज़न है कि वो उसके अंदर कोरमा के अंदर ऑयल ज़्यादा रहता है, क्या है उसके पीछे रीज़न है। ऐसे ही नहीं, पहले के जो खानसामा थे, जो पहले के वैद्य थे, उन लोगों ने ऐसे नहीं डाला। तो अब हेल्थ कॉन्शियस की वजह से तो नाप तोल करके, तो इसलिए खानों के अंदर मॉडिफाई हुआ। इन खानों के अंदर मॉडिफाई किया, काजू किशमिश को ये ऐसा नहीं खा रहा है, तो इसके जरिए में खाए तो बेनिफिट मिले। मगर मसालों का बहुत ज़्यादा रोल है खाने के अंदर। बहुत सारे शेफ बोलते हैं मैं क्यों नमक डाल करके बना सकता हूँ, तो शेफ बहुत बड़े महान होंगे, या उनके अंदर वो माता रानी वैसी उनके अंदर काबिलियत दी रही है। मगर मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ कि जब तक कोई एलिमेंट उसको उजागर नहीं करेगा, तब तक वो अपने आप को उद्घाटित नहीं करेगा। ये बस इसमें ये चीज़ आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। ये क्लोव्स है और कार्डमम, ग्रीन कार्डमम। ये मैंने येलो चिली पाउडर डाला, येलो चिली पाउडर। अब हम इसको भी पकाते जाएंगे। इसको इनको पकाना है। इसका जो कलर है ना, येलोइश रेडिश कलर में आएगा। येलोइश रेडिश कलर में। आप पुरानी दिल्ली में जाएंगी, आप नई दिल्ली में जाएंगी, जो वहाँ के जो कोरमे बनते हैं वो तेज रहेंगे, सुर्ख रहेंगे। सुर्ख मतलब होता है, सुर्ख लाल मतलब लाल कलर में होंगे, एकदम चटक जो लाल होता है वो। हाँ, तो वो सुर्ख लाल होंगे, वो दिल्ली के कोरमे होंगे। मगर ऐसे ही जैसे ही वो दिल्ली को छोड़ करके आप पुरानी दिल्ली में आ गए, तो वो उसमें नज़ाकत रहेगा, अहमियत रहेगा, हुनरबाजी रहेगी उसमें, जितने सालों का जो परिश्रम है वो उसमें रहेगा। तो ये बहुत सारा चीज़ का परिश्रम रहता है, तो इसके लिए नाप तोल के सब कुछ जाएगा इसमें। ऐसा नहीं कि ये ज़्यादा जाए, इसके अंदर क्रीम भी जाएगा, इसके अंदर दूध भी जाएगा,
फिर बनने के बाद में जब आप खाओगे तो फिर बोलोगे हाँ कुछ बना है। प्याज हो गया, बाकी का भी काम करते रहो। वो पसंद का रखा वो ऊपर रखा क्या सर? पहले का भी कुकिंग टेक्निक सेम था यही? आप बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। तो ये पसंद है तो टेस्ट करो। नॉनवेज खाती है ना तू? मैं ये नहीं सब नहीं खाती सर। तब कैसे टेस्ट करेंगे भाई तू? ग्रेवी तो चिकन डालेंगे तो ग्रेवी टेस्ट कर सकती है ना? हाँ। अच्छा बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा लगा मेरे को क्वेश्चन। अच्छा अमित शेफ लगन में क्यों बना रहे हो? हाँ। ठंडी में बनाओ, टोप में बनाओ, हाँ, हाँ परात में बनाओ, तो हर खाने के पीछे में कहानी है। अब जैसे अगर मेरे को कोई चीज़ उबालना है तो उबालता हुआ चीज़ मैं इसमें डालूंगा तो उबलेगा वो? हाँ उबलेगा। ऐसा तो है नहीं कि नहीं उबलेगा, उबलेगा, मगर उबलने के लिए उसको टाइम लेगा। अभी मैं दाल इसमें डाल दूँ तो दाल इसमें जल्दी पकेगा कि इसमें पकेगा, कि ऐसे डेचकी रहेगा उसमें जल्दी पकेगा? डेचकी उसमें पकेगा सर, क्योंकि तो उसमें क्यों पकेगा? तो जो एरिया जो उसका है कम है और भाप बन के ज़्यादा उसमें गैस बनाएगा तो वो कुक जल्दी होगा। जो डेचकी है, जो पतीला जो रहता है ना, हाँ। जो उसका पेंदी होता है ना वो जाड़ा होता है, समझे क्या? वो पेंदी उतना जाड़ा नहीं होता, वो जो डेचकी जो पेंदी होता है ना पतला होता है। जो मैं बातें बता रहा हूँ प्लीज़ आप लोग समझो और जाके देखो। जो डेचकी का जो पेंदी होता है ना वो पतला होएगा। डेचकी ऐसा करके ऐसा कव करके सुराही टाइप का। हाँ, ये ऐसा, इसका लेंथ ऐसा रहेगा, फिर ऐसा मुंह सकता रहेगा। क्यों? जब ये हीट निकलेगा ना, ये हीट ऐसा जा करके ये ऐसा जाएगा, फिर से ऐसे आएगा। इसमें कैसे हीट जाएगा, भाप सीधा डायरेक्ट लगेगा, इसमें कैसे निकल जाएगा। तो दाल और कोई किसी चीज़ को पकाने के लिए, किसी चीज़ को पकाने के लिए डेचकी का यूज़ होता है, किसी चीज़ को दम मारने के लिए टोप का यूज़ होता है। अब जो टोप रहता है ना, तो टोप में ना जो टोप में रहता है ना, टोप में एक तो काम होता है बुनाई का काम होता है। टोप की बात कर रहा हूँ मैं, टोप के अंदर ना बुनाई का काम ज़्यादा होता है। तो इसके लिए जो इसका ये जो पेंदी है ना, ये जाड़ा रहता है, क्योंकि आपको कंटिन्यू आपको हिलाना है उसको। अगर पतला रहेगा तो क्या हो जाएगा? सट जाएगा, वो लग जाएगा, जल जाएगा, ये रहेगा। फिर उसको दम पे भी डालना पड़ता है, ठीक है। अब लगन पे आते हैं। लगन में किसी चीज़ को फैला करके बनाना है, समझेगा? लगन में जैसे बिरयानी हो गया, परिचय, अभी जैसे ये हम लोग, ये अभी हम लोग बना रहे हैं, ये जो है ये हम कार्य पसंदे को पका रहे हैं। अगर ये हम अगर टोप में डालेंगे, डेचकी में डालेंगे, पलटा मारेंगे, बार बार लगते जाएगा, क्या हो जाएगा? वो समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसीलिए जो पहले के लोग भले अनपढ़ थे मगर दिमाग के बड़े तेज थे, समझे? तो ये सब बातें हैं। रंगत देख रहे हो आप अभी? हाँ सर। रंगत देखो धीरे धीरे, और खुशबू एकदम बदलते जा रहा है उसका। केवड़ा वाटर, रोज वाटर लेकर के आना। मेरे को ये वाला नहीं चाहिए। तो हाँ उसमें करती है अभी तो कुछ नहीं है। अब सर में भी बताएंगे तो कैसे चलेगा? देखो जब तक आपको कुछ नहीं मालूम रहेगा ना, तो मैं बोलूँगा ना तो मजा नहीं आएगा। अवधि में बोल सकते हैं जो कुकिंग टेक्निक वो लोग यूज करते हैं वो मिट्टी का जनरल यूज करते हैं, चारकोल का यूज करते हैं। आई एम राइट सर? हाँ, दोनों में अवधि में जो है ना, अवधि में ना कांच का बर्तन, कॉपर और ब्रास का, जैसे एक कॉपर है और ब्रास है। हाँ। अब कॉपर ब्रास में ना इसमें कलाई की जाती है। हाँ, इसमें कलाई की जाती है, तो कलाई का क्या महत्व है इसमें? एक तो वही हो गया टेम्परेचर पकड़ने का। जो ब्रास और कॉपर रहता है उसमें टेम्परेचर के लिए रहता है, इक्वल हीट मिलता है आपको। हाँ, हर जगह से आपको इक्वल हीट मिलेगा ब्रास और कॉपर में, एक ये बात होगी। हाँ, और दूसरा जो तांबा और पीतल मिल करके ना आपके वात और पित्त को बैलेंस करते हैं। वात और पित्त। वात और पित्त। और दूसरा क्या होता है ना, ब्लड प्रेशर, हाई प्रेशर, जिसको मधुमेह की बीमारी ये सब होती है ना, हाँ। तो उन चीज़ों को दूर करता है। क्यों दूर करता है? सबसे बड़ा रीज़न क्या है? जब इसमें खाना बना हुआ रहता है ना, जब इसमें खाना बनता है ना, तो सबसे पहले ये क्या करता है ना, आपके ब्लड को पतला करता है। जब ब्लड आपका जाड़ा होने चालू हो जाएगा, उसमें टॉक्सिन बढ़ते जाएगा, पानी बढ़ते जाएगा, तो आपको बीमारी होता जाएगा। जब पतला ब्लड रहेगा तो आप फुर्तीले रहोगे, मतलब इंथुजियास्टिक रहोगे, आप दौड़ करके सब कुछ कर सकते हो। तो यही चीज़ें होती हैं, इसीलिए कॉपर और ब्रास में। और आज के तारीख में सबसे अच्छा बर्तन है कांच का बर्तन है। पीतल पे जैसा आता है, आउटर लेयर एकदम काला रहता है, एकदम कांच का सबसे बेस्ट बर्तन है। आपने स्टील के बर्तन में खाना बनाया, आपको ना फायदा है ना नुकसान है। आपने एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना बनाया, 99% आपको टीबी, कैंसर, ये सब मधुमेह, ये सब होने की शिकायत हो जाएगी। हाँ क्या? हाँ। आपने ब्रास और कॉपर में पकाया, इसमें 60% आपके लिए बेनिफिट है, 60%। और कांसा के बर्तन में अगर खाना बनाया, 99% आपके लिए बेनिफिट है। तो बर्तन बहुत सारा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो
तो यही रीज़न है सर कि जो होटल इंडस्ट्री में जो यूज़ करते हैं वो जनरली ये वाला यूज़ करते हैं। हाँ, ये तो लगन में मतलब ऐसा फैल करके खाना बनाना और क्या खाना छूटे ना खाने का ये सब बना रहे ना इसके लिए। और कर और क्या डिफरेंस है सर अपार्ट फ्रॉम दिस वन? खाने में जो टेस्ट में होता है वो? हाँ, टेस्ट में जैसे नॉर्मल खाने में इतने सारे मसाले और इतने सारे जड़ी बूटियाँ नहीं यूज़ होते, मगर अवधी खाने के अंदर ना उसमें ना स्पाइसेस के जगह पे ना जड़ी बूटियाँ ज़्यादा यूज़ होती हैं, समझेगी ना। जैसे चंदन का पाउडर हो गया खाने में, चंदन का पाउडर हो गया, खस हो गया, खस का जड़ हो गया, हाँ, पान का जड़ हो गया, खसरोस हो गया। तो अभी खस का जड़ क्या होता है? खस का जड़ होता है ना, एक जड़ी होती है। हाँ। वो क्या होता है ना, वो आपके बॉडी को ना ठंडा करता है, उसका काम है ठंडा करना बॉडी को। और जो पान का जड़ होता है ना, हाँ। जो पान का जड़ क्या होता है? पान का जड़ जो होता है लेमन ग्रास, पान का जड़ होता है लेमन ग्रास होता है। लेमन ग्रास का जो रूट होता है ना, तो रूट होता है वो क्या करता है, बॉडी को ना टेक्सचर देता है, खाने को टेक्सचर देता है, दूसरा उसको सुगंधित बनाता है और प्लस ब्लड के सर्कुलेशन को बराबर करता है। बॉडी स्किन में आपके चेहरे पे आपके ग्लो होता है ना, ये सब के सबसे बहुत ज़्यादा। हाँ, डाल दो। ये कैरेमलाइज अनियन को क्रश करके डाल रहा है। इसमें पानी लेंगे, ये डाले सर, ये भी फ्लेवर के लिए जो तो सोनापन जो फ्लेवर आता है। थोड़ा डाल, बस। और एक चीज़ और फिर, जैसे ये इतना एक्सपेरिमेंट किया कौन? जैसे कर्ड डालते हैं, हाई फ्लेम किए तो फट गया, लो फ्लेम पे कर रहे हैं तो वो अच्छे से एकदम क्रीमी काइंड ऑफ टेक्सचर दे रहा है। दही है ना, दही जो होता है ना, वो दही को जब कभी भी आप हाई फ्लेम पे करोगे ना तो फटेगा ही फटेगा, क्योंकि वो कड़ल है ना, वो कड़ल है। हाँ। और उसमें सब इंग्रेडिएंट डालने के बाद में स्लो में जब आप करोगे ना तो हीट जो है ना इवापोरेट होता जाएगा। हाँ। और उसको बराबर आपको स्टर्न करना है। अगर आपने ऐसे ही छोड़ दिया तो तभी फिर भी फट जाएगा, स्लो पे भी फट जाएगा। मतलब यही चलाते रहना, कंटिन्यू स्टेयर करना ही पड़ेगा। ये काजू हो गया, किशमिश हो गया, नट्स हो गया ना, वो ज़्यादा यूज़ होते हैं। अवधी खाने में उतना ज़्यादा नहीं है। अच्छा, मुगलई खाना क्रीमीनेस वो सब ज़्यादा आती है, वो ज़्यादा रिच होता है। अवधी खाना नहीं, अवधी खाने के अंदर ना स्पाइसीनेस ज़्यादा, स्पाइसेसनेस और कुकिंग का जो टेक्निक है ना, वो एकदम थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अवधी खाने के अंदर जो है ना स्पाइसेस और प्लस उसके अंदर ना जो जड़ी बूटियाँ हैं ना वो ज़्यादा यूज़ होता है। नमक बस सॉल्ट आएगा दस मुझे ना, है ना। लवकर कर और यही खाना अगर निज़ामी हो जाता था, अगर यही खाना निज़ामी हो जाता तब इसका टेक्सचर और अलग हो जाता था। ये लाल में हो जाता था। ये लाल में होने के बाद में जो मैंने जितने मसाले डाले ना वो मसाले मैं नहीं डालता था, उसका अलग से मसाला बन जाता था। वो सब मसाले मेरे को कब मिलेंगे सर? कब मिलेंगे मतलब आप बोले ना कि आपको फ़ोटो मिल जाएगा उसका। कहाँ रोज वाटर नहीं रे, दूसरा ना है अपना केवड़ा वाटर डाला मैंने। अभी इसमें केवड़ा इतर जाता था क्या? हाँ सर, केवड़ा और रोज वाटर में क्या डिफरेंस है? बहुत ज़्यादा है।
केवड़ा और रोज वाटर में बहुत ज़्यादा इंतर है। ये जो है ना, ये मतलब ये आपका जो इत्र बनाने के लिए जो खास के जड़ का जो उपयोग करते हैं ना, आ गया, तो उसके बाद में जो पानी बचता है ना, वो ये पानी है। और जो उसको जब प्रोसेस दम के प्रोसेस में डाल करके जो उसका जो ऑयल निकलता है ना, वो ऑयल से 1 किलो ऑयल बनाते हैं, जिसको इत्र बोलते हैं। उसमें मिला करके उसको इत्र बोलते हैं। वो अर होता है, अर होता है। मतलब आप 100 किलो डालोगे तो 100 किलो में आपको 300 से 400 ml ऑयल मिलेगा। वो अर होता है। मिट्टी के यार वाला परफ्यूम मालूम है तुमको? मिट्टी हर्बल। हाँ, मिट्टी जो कुल्हड़ में चाय पीती हो ना। हाँ हाँ हाँ, हाँ। अच्छा, वो जो सौगी जो आती है खुशबू। हाँ, तो उसका खुशबू कैसे आएगा? सूखे धरती के ऊपर जब पानी पड़ता है तो अर्दी फ्लेवर उसको बोलते हैं। फ्लेवर हाँ। वैसे ही आएगा, तो उसका भी और वैसे ही बनता है। ये दे ये डब्बू दे आणि हा चिकन टाक, हा चिकन टाक रे बाबू, चिकन टाक, सगळं चिकन टाक याच्यामध्ये। इधर दे, इधर डालो और एक स्ट्रेनर लेकर के आओ मेरे को, स्ट्रेनर। अरे केवड़ा वाटर है, रोज वाटर चाहिए। केवड़ा वाटर डाला मैंने, रोज वाटर। ऐसे नहीं, अब ऐसे एक मिनट जाएगा। एकदम नज़ाकत से, इसी को नज़ाकत बोलते हैं। मैं इसको ऐसे मारूंगा, ब्रेस्ट है, इसको जैसे ही कोना यहाँ पे टच होएगा वो निकल जाएगा। इसे प्यार से मेरे को ऐसे करना। अब ये मसाले में मेरे को लिपटाना है, मसाला एक दूसरे को पकड़ ले। हाँ, जब तक ये मसाले से गुफ्तगू नहीं करेंगे तब तक ये चलेंगे नहीं। लगा जाली, ये पकड़, साड़ी पकड़। गाय लगा। हाँ, ये कौन, क्या है उससे? ये स्टॉक है, चिकन का स्टॉक है। चिकन स्टॉक, ये स्टॉक जाएगा ना। हाँ, इन सब खानों में, हल्दी खाने में स्टॉक बहुत ज्यादा यूज होता है। हाँ, क्या स्टॉक सबसे ज्यादा यूज होता है। ये स्टॉक बनाने का तरीका कहाँ से आया सब लोगों में? स्टॉक बनाने का तरीका पहले से ही है। ये क्या होता है कि जो प्रोसेस को ज़्यादा टाइम लगता है, हाँ। जो वेस्टेज जो रहते हैं, हाँ। उनको एक साइड में उनको कुक करके उनका स्टॉक बना करके इस खाने की जो गुणवत्ता है, टेस्ट है, हाँ। इनहेंसर उसको निकाल दे, बॉडी टेक्सचर, कलर सब एकदम मस्त हो जाए। जैसे कश्मीर का वाजवान कुजीन होता है, हाँ। कश्मीर का वाजवान कुजीन है और कश्मीरी पंडित कुजीन है, दोनों अलग कुजीन है। हाँ। जो कश्मीरी पंडित है वो दही में पूरा खाना बनाएगा। हाँ। हाँ, मार दे। और जो वाजा है, जो मुस्लिम है, वो जो मुस्लिम है वो जो खाना बनाएगा, वो खाना बनाते समय वो उसमें ये नहीं यूज करेगा, दही यूज नहीं करेगा। वो प्रान करके ऑनियन आता है वो यूज करेगा, चिल्ली का वो यूज करेगा, सौंठ का, वो सौंठ नहीं यूज करेगा। मगर जो हिंदू पंडित है वो सूंड का पाउडर ये सब यूज करेगा। अनियन भी यूज करते हैं वो? अनियन नहीं यूज करेगा ना माता रानी, अनियन ही नहीं, कश्मीरी पंडित नहीं यूज करता। देख करके है ना, मेरे को बताना। मेरी गलती, सॉरी। अरे मैं क्या बोला, हाँ। जब तक खाने को नहीं समझोगे तब तक तुम जो मन करेगा वो बोलते जाओ। करेक्ट। कलर देखे कैसे था? पहले जब हमने किया था कैसा था? एकदम येलो कलर का था। अब देखो येलोइश रेडिश कलर, रेडिश भी आ रहा है अभी। हाँ, यही है खाने की पहचान है। अब इसको हम लोग दुधारी मारेंगे। दुधारी मतलब होता है चार को लेकर के, चार को धुंगार। हाँ, धुंगार भी बोलते हैं, दुधारी भी बोलते हैं। समझ गए। उसमें चारकोल, घी और क्या जाएगा? लौंग। हाँ, मगही पान होता तो और बेस्ट होता था। तो
उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वो होता है। क्या? मैं जहाँ पे रहता हूँ ना, मैं हाँ। सबसे बड़ी मंडी हमारी इधर है, दूध की मंडी और पान की मंडी बनारस में। हाँ। पूरे जहाँ का पान वहाँ पे आता है और वहाँ से सब जगह पे जाता है। पिछले बार मैं गया अपनी गाड़ी में, पूरे गाड़ी में कम से कम तो 35,000 का केवल हार लिया था पूजा के लिए। और जब मैं साल भर में एक बार पहुँचता हूँ ना तो आदमी दिखते रहता है, भैया ऑनलाइन का पकड़ा, जल्दी से पकड़ो। मगर अभी चले। और इसमें इफ्तर जाता था, इफ्तर का इतने ग्रेवी में इफ्तर के 2 पीस, अगर उससे ज़्यादा जाएगा तो कड़वाहट आ जाएगा, कड़वा वो हो जाता है। रोज वाटर और केवड़ा वाटर दोनों डालना जरूरी है सिर्फ, या हम पहले से ही डालते आए हैं। अगर रोज वाटर डालना है तो कितना डालेंगे पोर्शन? अब जैसे आपको अगर डालना है अंदाज से, मतलब अगर आपने 1 टीस्पून डाला है वो रोज वाटर, अगर 1 टीस्पून डाला है तो केवड़ा वाटर आपको ½ टीस्पून डालना पड़ेगा। क्योंकि केवड़ा जो है ना रोज से ज़्यादा, तो ये सब चीज़ों का ज़्यादा ध्यान। भाई साहब क्रीम देंगे थोड़ा सा, क्रीम भी अपने यहाँ पे माशाअल्लाह है ना, क्रीम थोड़ा सा ठीक रहता है। हाँ हाँ। अब अच्छा, अब टेस्ट करिए आप चीज़ ये भाई। ये पानी में डालना, उसमें एक मिनट छोड़ने की तो उसका पहले ऑर्डर तो निकाल दो, उसका ऑर्डर निकाल दो, उसका ऑर्डर निकाल दो। इसमें घी नहीं जाएगा सर? जाएगा ना हाँ। आराम से दे। एक और नहीं हो गया। पानी गिरा के वो कर दो ना, एक से पानी गिरा के वो चिपका नहीं जाएगा। आप पानी गिराओ उसके बाद तो ये जो आप प्रोसेस देख रहे हो इसको बोलते हैं धुंगार देना ग्रेवी में। ये बेसिकली गरम चारकोल लेके उसमें लौंग और घी डालते हैं, जिससे ग्रेवी में एक अर्दी फ्लेवर का अरोमा आता है और जो फ्लेवर है ग्रेवी का वो और इन्हांस हो जाता है। नाउ इट्स योर टर्न, ट्राई दिस रेसिपी इन योर होम एंड लेट मी नो हाउ इट इज़। इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबी बन चुकी है ये वीडियो, और मिलते हैं दूसरे वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।